हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आईसी कोचिंग क्लासेस। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का आपका 1.3 एक्सरसाइज करवा रही हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव विस्तार। आपको इससे पहले हम 36/100 का करेंगे। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करना है आपको क्या 36। ये दो संख्या है और ये तीन संख्या है तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जीरो करने के लिए आपको यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक? तो ये क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब 100 का 3 से डिवाइड करेंगे। 100 3 जा 300। ये आगे आपका बचेगा कितना है यहाँ पे 60। अब यहाँ पे फिर नहीं जाएगा तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो कितना 6 में चला जाएगा। 100 6 जा 600। ये आ जाएगा आपका क्या 0.36। अब मैं आपको बताती हूँ जैसे 36/100 है या आपका जो डिनोमिनेटर है आपका हर है। हर में अगर दो दो जीरो है या 3 जीरो है या जितने भी जीरो है उतनी संख्या के ऊपर जो आपका नॉमिनेटर होगा अंश होगा। ये अंश है और ये हर है। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर अगर जो नॉमिनेटर आपका अंश है इसमें अगर जितनी भी संख्या है मतलब जितने नीचे जीरो है उतनी संख्या के आगे आपको पॉइंट लगा देना है। तो अभी यहाँ पे दो जीरो है तो दो संख्या के आगे पॉइंट लगा दो 0.36 हो जाएगा। दो संख्या के आगे यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिए। जैसे कि 36/1 तीन जीरो है तो तीन संख्या तो नहीं है लेकिन हम इसके पहले जीरो लिख सकते हैं तो 0.036 ऐसा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपका है 1/11 तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब आपको 11 1 को डिवाइड करना है 11 से। अब 11 से तो जाएगा नहीं 1 में तो जीरो। ठीक है यहाँ पे एक जीरो यहाँ पॉइंट लगा देंगे एक जीरो का। फिर 11 जीरो तो जीरो ही होता है। 11 में जीरो का इंटू करेंगे तो जीरो ही आएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर 10। फिर क्या करेंगे यहाँ पे जीरो नहीं जाता फिर एक जीरो और लगा लेंगे क्या हो जाएगा 100। तो 11 9 जा 99 बचेगा कितना 1। फिर ये 1 से नहीं जाएगा फिर हम जीरो लगाएंगे यहाँ पर। जीरो लगाएंगे और यहाँ पे भी एक जीरो लगाएंगे और एक दशमलव का जीरो। फिर 1190 9 जा 99 तो ये फिर कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। और ऐसे ही ये कंटिन्यू इसमें रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है शेषफल आपका एक बच रहा है तो आप कंटिन्यू ये आपका ऐसे ही डिवाइड होते जाएगा। मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको जीरो इसके इक्वल टू 0.0909 डैश 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 हम लिख सकते हैं। तो 1/11 इज इक्वल टू 0.09 ऊपर दो संख्या रिपीट हो रही है तो दो संख्या क्या है जितनी जो भी संख्या रिपीट होती है उतनी संख्या के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ये कैसा था हमारा ये शांत दशमलव था। शांत दशमलव या हम इसको बोल सकते हैं टर्मिनेटेड। और ये क्या है नॉन टर्मिनेटेड है और नॉन टर्मिनेटेड है और रिपीटिंग है। ये रिपीट हो रहे हैं ठीक है ये दोहराए जा रहे हैं और ये समाप्त हो गए हैं तो ये शांत दशमलव होगा और ये क्या होगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटेड। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/7 इज इक्वल टू आपको ये दिया गया है 0.142857 और ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 0.142857 फिर 14285 मतलब ये ऐसे ही रिपीट होते जा रहे हैं। ये पूरी संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है। और फिर आपको ये आपको दिया है 1.7 का मान दिया है वैल्यू दी है इसकी। डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है इसका। अब आपको क्या करना है 2/7 3/7 इनका निकालना है। तो इनका कैसे हम निकाल सकते हैं इजी मेथड से। जैसे 2/7 है क्या हम इसको तो 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। 3/7 है क्या हम इसको 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/7 ही आएगा और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 आएगा। अब हम 5/7 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7 ये लिख सकते हैं। अब 1/7 की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं इस वैल्यू को रख सकते हैं। जैसे हम 2 जो ये 1/7 है आपका 1/7 है इसको 2 से अपन को क्या करना है गुणा करना है। तो यहाँ क्या करेंगे जो 1/7 इसका जो वैल्यू है वो रख देंगे। यहाँ पे क्या आ गया 0.14285 अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2 सत्ते 14 बचा एक 2 पंचे 10 और एक 11 की एक 16 और एक 17 9 दिन 4 एक 5 और 8 एक 2 तो क्या आ गया हमारा 0.28571 ये हमारा आ गया है। ठीक है अब वैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर ऐसे आंसर आपके आते जाएंगे तो यही आपका क्या है आंसर है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो आपको इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अब आपको दिया है डेसिमल में और लिखना कि ये दशमलव में दिया है और आपको लिखना क्या है पी बाई क्यू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बनाना है इसको आप डेसिमल एक्सप्रेशन को। आपका दशमलव विस्तार क्या है सबसे पहला 0.6 बार। अब ये बार का मतलब क्या है एक संख्या मतलब 6 जो है बार बार रिपीट हो रही है 0.666 हम इसे लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं x इज इक्वल टू हमारा 0.66। ठीक है अब हम जब एक संख्या रिपीट हो रही है इसीलिए एक संख्या रिपीट होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो संख्या रिपीट हो रही है तो 100 से। तीन संख्या रिपीट हो रही है तो 1000 से। मतलब जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतने जीरो। आप ऐसा समझ सकते हो। तो हम क्या करेंगे 10x 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.66 का। तो हमने मान लिया है x इज इक्वल टू क्या है हमारा 0.66। ओके तो अब हम 10x कैसे करेंगे 10 इंटू 0.66। जब हम 10 से इसका गुणा करेंगे तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। इसी क्या करेंगे 10x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 6.66। ये तो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है अब क्या करेंगे 10x में से ये वाली जो वैल्यू है हमारी जो पहला ये x 10x से x को माइनस कर देंगे 10x माइनस x। तो क्या हो जाएगा 10x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6.66। ठीक है माइनस और x की वैल्यू क्या है 0.66। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस करेंगे तो 9x इजिकल टू इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 आएगा। 6.66 को हम 0.66 से माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे तो जीरो आते जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 6 तो 6 आ गया हमारा। अब x इजिकल टू 9 इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ 6/9 हो जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर में क्या आएगा हमारा यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। ठीक है अभी हमें बार लगा हुआ है मतलब कि हमें किससे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू हमारा क्या है 0.001। हम इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं 0.001। ये कंटिन्यू चलते हैं। अब हमें इसे करना है 1000 से मल्टीप्लाई 1000 x इज इक्वल टू हाँ यहाँ पे आ जाएगा क्या अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई करते हैं 0.001 तो ये क्या हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा मतलब 001 पॉइंट फिर 001। आपका ये आंसर मतलब मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा आपका 1.001 आएगा। अगर हम 1000 को अब क्या करना है हमें 1000 x को x से माइनस कर देंगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.001 को हमें माइनस करना है 0.001 से। ये दिया हुआ है। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.001 इसको माइनस कर दो। ये तो 0 जब 1 आ जाएगा तो क्या हो गया यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 999 एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हमारा 1 आ गया यहाँ पर माइनस करने पर। ये माइनस करे तो 1 आ गया था। अब यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो 1/999 ये हमारा आंसर हो गया। डेसिमल में निकल गया। वैसे ही आप इसको भी कर सकते हो 0. यहाँ पे दो संख्या दी है दो संख्या के ऊपर बार लगा है मतलब ये 0.47 जो है रिपीट हो रहा है। ये रिपीट हो रहा है तो इसको 100x ले सकते हैं। ठीक है 100x x इज इक्वल टू हमारा ये हो गया 100x मतलब 100 इंटू 0.4747। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 47 दो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा 47.47। अब हम यहाँ 100x माइनस एक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 47.47 माइनस 0.47। अगर हम इसके नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे ठीक है 0.47 तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ 47 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू अब यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 47/99। ओके 99 आएगा 99 x 47 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे क्या 99। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है आपको इसको भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। अब हम ये भी वैसे ही सॉल्व करना है। 9 जो है 9 रिपीट हो रहा है क्या एक संख्या रिपीट हो रही है तो हम इसे क्या x इज इक्वल टू 0.99 ले सकते हैं। ठीक है 0.99 हमने ले लिए। अब यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो 10x इज इक्वल टू क्या कर लेंगे हम 0.9 10 मल्टीप्लाई 0.99। ठीक है ये कंटिन्यू चल रही है।
तो 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 9.99। अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे क्या 10x माइनस x इज इक्वल टू 10x की वैल्यू कितनी है 9.99 माइनस x की वैल्यू कितनी है 0.999। ये कंटिन्यू जा रहा है। अब इसको माइनस करेंगे यहाँ 0.99। ये तो जीरो 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 हो गई। यहाँ बचा कितना 9 और यहाँ 10x में से x गया 9x बचा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 9/9। यहाँ पॉइंट लगा हुआ। तो ये 9 से जब 9 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आंसर आ गया 1। आगे देखते हैं। ये हमारा आगे क्वेश्चन 1/7 है। अब इसको आपको डेसिमल में दिखाना है और बताना है ये कैसी संख्या है, टर्मिनेटेड है, नॉन टर्मिनेटेड है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम इसे डिवाइड करने पर ये बहुत लंबा जाएगा। आप करके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसे आपको बताऊंगी। ये हमें डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 0.0882335294117647। इतनी संख्या 16 डिजिट मिलने के बाद हमें दोबारा रिपीट होगा ये। ठीक है, 16 डिजिट मिलने के बाद दोबारा रिपीट होगा। अगर आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर ये आएगा, मतलब 16 बार ये रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ऐसी परिमेय संख्या बनाना है। उदाहरण आपको एग्जांपल देना है पी बाई क्यू का। ऐसी परिमेय रैशनल नंबर बनाना है जिसमें कि जो क्यू है वो क्यू का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब हमें 1/2। अगर आप इसको डेसिमल में लिखते हो तो क्या आएगा, डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम हमें दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 5 जा 10। तो ये डेसिमल फैक्टर आ गया और टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब ये समाप्त हो जाना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं 2/5 ले सकते हैं। अब आप याद रखिएगा 2 और 5 जो डिनोमिनेटर है हमारा, वो हमेशा ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि आपका यहाँ पर जो हमारा नॉमिनेटर से डिवाइड होने पर टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटेड नहीं। और ऐसा भी हमें कोई ऐसा नंबर नहीं लेना चाहिए जो इसका फैक्टर हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जैसे ये 5 है, यहाँ 2 है, तो ये जो 5 है इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि ये कॉमन फैक्टर था 2 8 का, तो वैसे ही यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो जैसे 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई भी संख्या 7/5 ले लो, 7/2 ले लो, 3/2 ले लो। मतलब अगर आप इतना याद रखो कि डिनोमिनेटर में 2 या 5 लेते हो तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल निकल जाएगा। जैसे हम इसका निकाल लेते हैं, जैसे हमने ये जो भी संख्या लिखी है इनका निकाल के देखते हैं। 0 5 बन जा 5 बचा कितना है यहाँ पर 2 बचा। तो यहाँ पर हमने 2 बचा तो हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे 0 लगा दिया। 5 4 जा 20, ये आ गया हमारा 1.4। यहाँ पे क्या टर्मिनेटेड हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बचा कितना 1। हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 2 5 जा 10, ये टर्मिनेटेड हो गया। अब यहाँ पे 3/2, अब इसका लेते हैं 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, बचा 1, यहाँ पर 0 लगा दिए, 2 5 जा 10, तो 1.5। ये सारे क्या निकल रहे हैं हमारे टर्मिनेटेड डेसिमल। तो आप इतना याद रख लो इस क्वेश्चन में कि 2 और 5 डिनोमिनेटर लेना और ऊपर कोई भी संख्या ले लेना, आपका टर्मिनेटेड डेसिमल निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है, आपको ऐसे 3 नंबर लेना है डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन में होना चाहिए, दशमलव विस्तार होना चाहिए। ऐसे 3 नंबर को लेना है जो कि नॉन टर्मिनेटेड, जो अनंत अशांत हो, ऐसे दशमलव जो अशांत हो और नॉट रिकरिंग, मतलब ये दोहराए ना जाए, रिपीट ना हो और ना ही। तो ऐसे हम ले सकते हैं क्या 0.10 100 100 1 यहाँ पे 000, यहाँ 40, ऐसे बढ़ाते चलो 50, ऐसे बढ़ाते चलो। अब दूसरा क्या देख सकते हैं 250, फिर 2500, यहाँ 2530, ऐसे ले सकते हो आप। 3 संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हो आप, जो जो ना तो रिपीट हो रही हो और ना ही टर्मिनेट हो रही हो। ठीक है, 0.1520, 15200, 152 1 2 3, 152 1 2 3 4, ऐसी कोई भी संख्या आप ले सकते हो। ये क्या होगी हमारी नॉन टर्मिनेटेड होगी और नॉन रिकरिंग होगी, ना ये तो समाप्त हो रही है कहीं और ना ही रिपीट हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। अब दो रैशनल नंबर के बीच की आपको इरेशनल नंबर निकालना है।
ठीक है? ये जैसे 5/7 एंड 9/11 इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है? अपरिमेय संख्या निकालना है। अपरिमेय संख्या निकालना है इन दोनों के बीच में। 5 अब हम इसे डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या हो जाएगा ये पॉइंट, ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे 0 पॉइंट का 0 लग जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 7 8 जा 7 7 जा 49। अब यहाँ क्या बचेगा हमारा 1, फिर डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 0, तो 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 3, फिर डिवाइड नहीं होगा 0, 7 4 जा 28 बचेगा हमारा 2, फिर यहाँ पे 0, 7 2 जा 14, यहाँ बचेगा हमारा 6, फिर क्या होगा यहाँ पे 0, 7 8 जा 56 बचेगा हमारा कितना, यहाँ पे 4, फिर लगाएंगे हम 0, तो क्या हो जाएगा 7 5 जा 35 बचेगा कितना यहाँ पर 5। अब देखिए यहाँ पे बचा 5, अगर हम यहाँ फिर 0 लगाते हैं तो फिर 7 7 जा 49 और फिर यहाँ पे बचेगा 1, फिर यहाँ 0 लगाएंगे 7 1 जा, मतलब अब यहाँ से क्या है रिपीट होने लगी हैं चीजें, अब यहाँ से रिपीट हो रही है, ये मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 0.714285, फिर यहाँ से ये चीजें रिपीट होने लगी है। तो अगर हम इसे इनके बीच अपरिमेय संख्या निकालें, वैसे ही हम इसे 9/11 को यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, 9 1 जा 9, सॉरी यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पर आएगा 9, ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 0, क्योंकि ये एक 0 से डिवाइड हो, हाँ हाँ, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे जाएगा 0, 7 8 जा 88 बचेगा कितना यहाँ पर 2, अब यहाँ पे 0 लगाएंगे, 7 11 1 जा 11, यहाँ पे बचेगा कितना आपका 9, फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 8 जा 90 88, फिर यहाँ पे बचेगा कितना 2, फिर ये कंटिन्यू रिपीट होते जाएगा, मतलब 0.818181 ये रिपीट हो रहा है, मतलब हम 81 लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का हमें इर्रेशनल नंबर देखना है, अपरिमेय संख्या देखना है, तो हम क्या हम ऐसे बना सकते हैं 0.7207207230 कंटिन्यू। ये क्या हो रहे हैं, नॉट ना टर्मिनेटेड हो रहे हैं और ना ही रिपीटेड हो रहे हैं। अब हम आगे ऐसे ही 7 3 कर सकते हैं 0, ठीक है 7 3 0 0 ये, और ऐसे ही हम 7 4 0 7 4 0 7 4 0 कंटिन्यू, हम ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सी है अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये है रूट 23। अब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है 23। 23 ना तो किसी और से डिवाइड होती है, 1 के अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होती है, तो ये तो हमारा क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब ये है, अब इसका हम 2 to 5 को देखते हैं। 2 to 5 हम इसका एलसीएम लेते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21 बचा 1, तो क्या हो गया 15, 2 5 जा सॉरी 3 5 जा 15, अब 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब ये किससे 5 से डिवाइड होगा 5 5 5 बन जाता है। अब ये क्या है यहाँ पर, क्या आ गया, हम रूट में लिख सकते हैं इसको, रूट 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें रूट हटाने के लिए दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, स्क्वायर से कट जाएंगे, ये रूट आप कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और 5, क्या आ गया यहाँ 3 5 जा 15, तो हमारा क्या आंसर आ गया इसका 15। तो ये क्या है हमारा रैशनल नंबर है 15/1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या हो गई है हमारी। और ये क्या है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 0.3796 को लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है अपने उतने नीचे 0 लगा देते हैं, जैसे 37964 संख्या है तो 4 0 लगा दो, ये हो गया हमारा। तो ये हो गई क्या हमारी रैशनल नंबर हो गया। अब ये वाला संख्या देखो, ये यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है, मतलब 478 मतलब ये 478 और 478 रिपीट हो रहे हैं, आगे क्या आएगा 478, तो क्या होगा ये हमारा होगा रैशनल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटेड नहीं है और ना ही ये टर्मिनेटेड है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाए
ये रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। और अब ये क्या 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 4 0 ये क्या हो जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कोई ऐसे ही वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।